जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और मेरा आप लोगों से सिर्फ एक हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा, ताकि तभी आप सारी बातों को समझ पाएंगे। ये जो सारा नैरेटिव और प्रोपागेंडा फैल रहा है, इसके पीछे की कहानी को आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे और असलियत को आपके सामने मैं लाने में पूरी मदद करूंगा। पूरे मैं आपको समझा पाऊंगा कि असलियत कहानी है क्या। ठीक है, ये जितने सारे एडिक्विटी, टीसीएस, वेंसी स्कोर, ये सारी कहानियां पीछे दौड़ रही हैं, मीटिंग्स और उनके खिलाफ की सारी बातें जो है पीछे घूम रही हैं, इनके पीछे की असली सच्चाई क्या है और जिम्मेदार कौन है, कौन इसके पीछे का साजिश करता है, किसने यहां पर ये सारी कहानी रची है और यहां पर बच्चों को किस हद तक ये नुकसान पहुंच रहा है और ये मामला कहां से कहां तक जा चुका है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। और साथ में मेरा अगला कदम क्या होने वाला है, या यूं कहिए हमारा अगला कदम क्या होने वाला है, हम आपको उसके बारे में भी अवगत कराएंगे। तो सभी बच्चों से, शिक्षकों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। देखिए, मैंने पिछले 4 साल से पढ़ाना शुरू किया और मेरे पास में कोई 12-13 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और मैं चाहता भी नहीं कि उतना पुराना एक्सपीरियंस मेरे पास में हो। जहां से हमने शुरू किया है, अगर उसके लड़ाई में कहीं पर भी मेरी कोई कमी हो तो आप जरूर बताइएगा। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया मेरे भाई, यहां पर थोड़ी सी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं ताकि आप ये समझ पाओ कि आदित्य रंजन कौन है, क्या है और उन्होंने बच्चों के लिए कितनी आवाज उठाई है और कब कब उठाई है। बात है मेरे भाई यहां पर 2023 की, जब एसएससी में एक एज रेकनिंग को लेकर के काफी ज्यादा इशू आता है और उनसे एक ही हम लोग विनती करते हैं कि 1 जनवरी से मेरे भाई आप एज की गिनती करो। उस समय भी यहां पर चंद बच्चे इकट्ठे हो रहे होते हैं सीजो कॉम्प्लेक्स में और वहां पर भी मैं पहुंचता हूं। पहुंचने के बाद में जब यहां देख रहे होते हैं बच्चों के साथ में, तो ये सारे हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट थे, कुछ हमारे ऑनलाइन के भी थे और उनके साथ में मिलकर के हम लड़ाई भी लड़ते हैं, वहां पर एसएससी के सामने धरना भी देते हैं। और ये मेरे जीवन का पहला ऐसा होता है जब कोई पुलिस मुझे डिटेन करके लेके जाती है। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वाले मुझे पहली बार डिटेन करके लेके जाते हैं। तो ये जो एसएससी का आपने अभी प्रोटेस्ट देखा है, जहां पर आपने देखा कि सर डिटेन हो गए, ये मेरे लिए पहला बार नहीं था। मैं सिस्टम से 2023 से लड़ रहा हूं और हर वो चीज मैं करने को तैयार हूं जिससे बच्चों के लिए फायदा पहुंचे, जिससे बच्चों के हित की बात हो। उस समय भी हमने अपनी लड़ाई लड़ी, मुझे डिटेन किया गया, विक्रमजीत सर को डिटेन किया गया, पूरे दिन रखा गया एक ग्राउंड में और शाम को छोड़ दिया गया। हाँ, उस समय कोई एफआईआर मेरे ऊपर में नहीं हुई थी। फिर उसके बाद में बात आता है यूपी पुलिस के 2024 की, जब पेपर लीक का मामला आया और उस समय सभी शिक्षकों के साथ लगभग मैं यहां पर लखनऊ जो है इको गार्डन, वहां पर भी पहुंचा। सभी बच्चों के साथ मिलकर के हमने लड़ाई भी लड़ी और अंत में यहां पर एक जीत भी प्राप्त हुई। ये बात 2024 की है और उस समय जहां पर प्योर ये माइंडसेट था लोगों का कि आप तो यूपी में प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते, आप तो योगी सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकते, आपने अगर वहां धरना दे दिया तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। और उस गढ़ में जाकर के वहां से आवाज उठा करके हमने बच्चों को जीत दिलाई और सभी शिक्षकों के साथ में दिलाई। फिर वक्त आता है मेरे भाई यहां पर 2025 का, जहां पर सीजल 2024 के रिजल्ट की गड़बड़ियां आती हैं। पहला कदम हमारा यह होता है कि हम सीधा ऑफिशियल रूप से जाकर के चेयरमैन से मीटिंग करें, वहां पर अपनी बातों को रखें। और मेरे साथ में कई सारे शिक्षक, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे अमन वसीफ सर भी होते हैं, काफी सारे शिक्षक होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, हम वहां मिलकर के ग्राउंड पर ये सारी बातें भी रख रहे होते हैं। ये बात है मेरे भाई यहाँ पर 2025 की, जो सीजल 2024 की हमारी लड़ाई थी। हम वहां भी धरने पर बैठे, हम वहां भी जमीन पर बैठे, वहां पर भी हमने सरकार को अपनी बातें सुनाई। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्ष तरीके से हम हर कदम पर बच्चों के साथ में लगे रहे। फिर उसके बाद में आता है कि भाई एक बार हमने चेयरमैन ऑफिस के सामने धरना दे दिया, उन्होंने बातों को नहीं सुना। हमें लगा कि भाई दूसरा तरीका क्या अपना चाहिए, तो पूरे मुखर्जी नगर में 2-3 ही ऐसे इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, जिसमें क्रिस्टोफर सर का था, मेरा था, भारती सर का था और यही लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों को बसों के अंदर में भर करके एसएससी ऑफिस तक ले गए। वहां जाने के बाद एनआईए के कारण मेरे भाई वहां प्रोटेस्ट नहीं हो पाया, तो फिर मुखर्जी नगर में आकर के हमने धरना दिया। ये जो प्रोटेस्ट हुआ, जहां पर सारे शिक्षक मिलकर के सामने आए और सभी लोगों ने यहां पर एकजुटता दिखाई, जिसमें प्रशांत सर भी थे, शुभम जैन सर भी थे, जो जाकर के डायरेक्टर से मिले भी, ड्राफ्ट भी तैयार किया। उन ड्राफ्ट में बहुत क्लियरली इन्होंने यहां पर नॉर्मलाइजेशन को मेंशन किया था, क्योंकि उस समय नॉर्मलाइजेशन के कारण ही बहुत लोगों का भविष्य खत्म हो गया। उसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने वेटिंग लिस्ट की बात उठाई थी और इसी का कारण है कि जैसे सीजल 2025 का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मेरे भाई क्लियर तरीके से वेटिंग लिस्ट मेंशन्ड होता है। कुछ समय के बाद में ही यहां पर नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला आ जाता है। तो ये अभी थोड़ी आया है, ये उस प्रोटेस्ट का ही नतीजा था जिसमें वो चीजें निकल करके बाहर आई। ऐसे जब जब प्रोटेस्ट हुए, जितने भी दिन हुए, वो एक दिन से ज्यादा कभी टिकी नहीं पाए। थोड़ी सी वहां पर आपस की एकजुटता की कमी थी, थोड़ी सी वहां पर विजन की कमी थी और अगले स्टेप ना होने का मेरे भाई सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि प्रोटेस्ट शुरू होता है सुबह में, खत्म हो जाता है शाम तक।
इस बात का हमेशा से मेरे अंदर में डर रहा कि कभी इस तरीके से अगर हम करें तो हमें जीत नहीं मिलने वाली है। अगर सरकार के यहां पर किसी भी सिस्टम के कमी के कारण अगर आपको लड़ना है तो सिस्टम की कमी के लिए आपको टिकना पड़ेगा, अंत तक टिकना पड़ेगा, जिस तरीके से यूपी कांस्टेबल में टिके, और जब तक जीत ना मिले तब तक आप हट नहीं सकते। बट कोई भी लड़ाई एक अकेला इंसान जीवन में लड़ ही नहीं सकता, काफी सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, काफी सारे बच्चों की आवश्यकता पड़ती है, एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है, और वो अगर वीक पड़ जाता है, लूज पड़ जाता है, तो आप वहीं पर हार जाते हैं। सीपीओ के लिए भी यहां पर आप देख सकते हैं प्रशांत सर किस तरीके से जमीन पर बैठे हैं, और यहां पर जो है पुलिस अधिकारी भी है, सब कुछ है, यहां पर भी प्रोटेस्ट दे रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए थोड़ी शोर बड़ी ऊंची जो है वो चाहिए होती है, और इसको लेकर के ये सारा कुछ करने के बाद में हर जगह पर छोटी छोटी जीत तो मिली, लेकिन एक बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई। फिर हम लोग उसके बाद में प्लान करते हैं कि भाई हम यहां पर क्या ऐसा करें कि बात सीधा मिनिस्टर लेवल तक पहुंचे, और तब 31 तारीख का दिन आता है, 31 जुलाई, जहां पर सभी लोग मिलकर के डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने का पूरा जो है प्लानिंग करते हैं, और वहां पर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, टीचिंग हो गया, सभी एग्जाम्स की कमियों को गिनाने का पूरा वहां पर प्लानिंग किया जाता है, मिलने जाया जाता है। लेकिन वहां पर लाठीचार्ज हो जाता है। वहां पर लाठीचार्ज होने के बाद में टीचर्स को डिटेन भी किया जाता है। कुछ टीचर्स एक बार डिटेन होने के बाद जब रिलीज होते हैं तो अपने होटल चले जाते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरे साथ के 2-3 टीचर ऐसे होते हैं जिनका संकल्प बहुत मजबूत होता है कि चाहे ये 4 FIR क्यों ना कर ले, आज किसी भी हाल में इस प्रोटेस्ट को खत्म नहीं होने देना है। मैंने टीचरों को कहा भी कि इसको मरने मत दीजिए, अगर आज ये मर गया तो कल से आपको कोई कवरेज नहीं मिलने वाली है, कल से आपकी बात कोई नहीं पूछने वाला, और ये आज का आज प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, सारे शिक्षकों को चूंकि डिटेन कर लिया गया, मुझे भी वहां पर डिटेन कर लिया गया, लाठियों से मारा भी गया, सारी चीजें भी हुई, और एंड में वही होता है जिसका मुझे डर होता है कि फिर से एक फुल स्टॉप आकर के वहां पर रुक जाता है। फिर इसके बाद में मेरा यह दिमाग काम करता है कि भाई हम करें तो इसको कैसे करें, हम इसको किसी तरीके से जिंदा रखना है। मैंने काफी सारे मीडिया रिपोर्टर्स से बात की, कुछ जर्नलिस्ट थे उनसे मैंने बात की, वहां पे कुछ एडवोकेट थे उनसे मैंने बात की कि क्या ऐसा हो जो संवैधानिक तरीके से भी हो, लीगल भी हो, और सरकार तक वो बातें भी पहुंचाई जाए। तब यहां निकल करके आता है कि बस किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में पहले तो आप परमिशन लीजिए, उसके खिलाफ आप फाइट करिए, और तब उसके बाद में आप जो है यहां पर अपने प्रोटेस्ट को जिंदा रखिए। पटना हो गया, प्रयागराज हो गया, जयपुर हो गया, यहां पर दिल्ली हो गया, हर तरफ के शिक्षकों से मैं बात करता हूं, अलग अलग हम तरीके निकालते हैं, जिसमें MP, MLA, प्रेसिडेंट हर किसी को ज्ञापन देने की बात भी होती है, और यह सारा संवैधानिक तरीके से होता है, जहां पर पीछे मैं कहीं भी नहीं हटता हूं, और ना ही मेरे साथ के कोई भी शिक्षक पीछे हटते हैं। ये ज्ञापन देने के बाद में इतना समझ में आता है कि चलो संसद में हमारी बातों के ऊपर में चर्चा तो होगी, लेकिन मेरे भाई ये रिजल्ट में कन्वर्ट होगा भी कि नहीं होगा, ये मेरे भाई कहना बड़ा मुश्किल सा है। क्योंकि जब हम उन MP से मिले, MLA से मिले, तो उन्होंने कहा आपके पास में कोई ठोस सबूत नहीं है, आप पहले कोई सामने चीजें ला करके तो दिखाइए। तो हमने कहा ये हमारा काम थोड़ी है, सिस्टम की गड़बड़ी हो रही है, सामने दिख रहा है वहां पर कि पेपर जो है किस तरीके से धड़ल्ले से जो है डिस्टर्ब हो रहा है, किस तरीके से सर्वर का इश्यू आ रहा है, किस तरीके से सेंटर्स पर प्रॉब्लम आ रही है, ये तो आपका काम है। लेकिन कहते ऐसे कभी भी कोई भी आवाज नहीं उठती है, आप थोड़ी गलत दिशा जा रहे हैं, थोड़ा आप इनपुट ला करके दीजिए ना, फिर हम कवरेज देंगे। तब उसके बाद में मुझे यहां पर कहते हैं ना कि नाली साफ करने के लिए नाली में उतरना पड़ता है। तब मेरे पास में मजबूरी ये बन जाती है कि मेरे भाई इन सिस्टम को एक्सपोज करना है, और किसी भी हाल में करना है, और बिना अपने जान की परवाह किए करना है। मेरे पीछे भी मेरा एक परिवार है, मेरे पीछे भी पूरी की पूरी टीम है, और मेरे हर एक्शन से वो बहुत अफेक्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होते हैं। मुझे उनका भी ध्यान रखना है, मुझे मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना है, और मुझे अपने कर्तव्य को भी ध्यान में रखना है, जो मेरा धर्म है, ठीक है, सच्चाई के यहाँ पर साथ में रहना, और यहाँ जो है किसी तरीके से बुराई हो रही है, कहीं पर कोई चीटिंग हो रहा है, धोखाधड़ी है, उसको बिल्कुल भी नहीं सहना। उसके लिए हम मेरे भाई बिल्कुल लग जाते हैं। सबसे पहले आते ही मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाता हूं जहां पर SSC के पूरे सिस्टम को एक्सपोज करता हूं, और वहां पर पहला लाइन ही मैं ये लिखता हूं कि हमें जानकारी मिली। आप सोचिए जरा यहां पर कि हमें जानकारी कौन ला करके देके जाएगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आकर के छत पे लिफाफा फेंक के चला जाएगा, या कोई ऐसा व्हाट्सएप के नंबर से कोई मेरे पास में मैसेज आएगा और सारी चीजें निकल जाएंगी और हम आकर के मुंह उठा करके वीडियो बना देंगे? हमें जानकारी मिली का मतलब जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें खुद काफी कंपनीज के लोग शामिल है, अलग अलग वेंडर शामिल है, जो ये जानकारी मुझ तक पहुंचाते हैं, जिनके लिए मिलने के लिए मैं मेरे भाई सड़क पर भी मिलता हूं, उनसे मिलने के लिए मैं 5 स्टार होटल में ही मिलता हूं, उनसे मिलने के लिए मैं गाड़ी पे भी मिलता हूं, उनसे अपने ऑफिस में मिलता हूं, उनके ऑफिस में ही मिलता हूं, और तब जाकर के ये सारी बातें जो हम निकाल के लेके आते हैं उनके ऊपर में हम प्रॉपर तरीके रिसर्च करते हैं, और तब उसके बाद पूरा जो है एक एक्सपोज वीडियो आपके सामने आती है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहां पर ये जो हमने आपको मेल दिखाया है, क्या आपको लगता है कि मेल फ्री में बट रहे हैं? कहीं पर भी किसी के भी नंबर पर मेल आ जाएगा और आकर के पूरा एग्रीमेंट देख लिया जाएगा? भाई 1000 करोड़ की ये कंपनीज हैं, और इनके अगर मेल मैं निकाल के लेके आ रहा हूं तो जाहिर सी बात है ना कि इनके अंदर कहीं किसी बंदे ने मुझे दिया होगा। अपने आप में ये इशारा काफी था, ये मेल दिखाना ही अपने आप में काफी था कि यहां पर इनके माध्यम से चीजें लीक होकर के मेरे पास में आई है।
और कोई भी आपको क्यों डेटा शेयर करेगा? जब तक आप उसका विश्वास ना जीतें, जब तक आप उसको यकीन ना दिलाए कि आपकी जो लड़ाई है वो सच्ची चीज के लिए है, आप यहां पर ईमानदार हैं, और जब तक वो खुद सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड ना हो, तब तक तो आप बात कर ही नहीं सकते। ये मेल को मेरे भाई दिखाना, चलो वो छोड़ो, बहुत बड़ी बात। ये जो मेरे भाई यहां पर पूरा पूरा सेंटर का हमने लिस्ट दिया जहां से सिस्टम हैक हो रहे थे, ये लिस्ट किसके पास में हो सकता है? या तो वो कंपनी के पास में हो सकता है जो मेरे भाई पेपर कंडक्ट करवा रही है, या वो सेंटर के पास में हो सकता है जहां से सारा पेपर हो रहा है। बट गनीमत की बात यह है कि सेंटर भी तो एक नहीं थे, पूरे भारत के इतने सारे सेंटर्स को हमने एक साथ में एक्सपोज किया। तो सोचिए यहां पर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने सारे सेंटर्स के लोगों से मिलना होगा, किसी से कॉल पे, किसी से जूम मीटिंग पे, किसी से यहां पर मेल के द्वारा, तब जाकर के सारी चीजें लेकर के आए। लाने के बाद में मेरे भाई, फिर मेरे भाई नेक्स्ट कदम जो होता है वो मेरा ये होता है कि मीटिंग के अंदर के यहां पर वीडियोस को निकालना। अब आप ये बात को सोचो, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये मीटिंग के अंदर की वीडियोस। हलवा है मेरे भाई मीटिंग के अंदर की वीडियो को निकालना। मैंने पहले भी कहा, आप जानते भी ये जो शख्स बैठा है यहां पर, ये कौन है? मैं आपको भी इतना हिंट देकर के छोड़ता हूं कि आप इनके बारे में पता लगाते तो बस मैं आपको मान जाऊंगा। और आप मेरे ऊपर में आरोप ये लगाते हैं कि इनके साथ में मैं मिल गया और इनके साथ में मैंने यहां पर जो है कोई सेटिंग कर ली। सीरियसली क्या ये अपने आप में एक वैलिड क्वेश्चन भी ये बन रहा होता है? मैं तो खुद ये बात यहां पर कह रहा हूं कि भाई हर लोगों से मिलकर के मुझे डेटा लेना पड़ा है ताकि हम सिस्टम को कर पाए, और बार बार मैं यहां पर ये जो है इतने सारे डेटा मैं इकट्ठा कर चुका हूं, बार बार एसएससी को एक्सपोज करूंगा, और इतनी बार करूंगा जिसकी यहां कोई लिमिट नहीं है। इतना हलवा नहीं है कि आप सिस्टम के अंदर तक घुस जाएं। और आप इस बात को देखो, ये जितना भी हमने काम किया, क्या मैंने किसी के डर में किया है या मैंने किसी के लालच में किया है? मेरी नीयत पहले दिन से साफ है, 2023 से मेरी नीयत साफ है यहां पर कि जब जब अन्याय होगा बच्चों के लिए, तब तब मेरे भाई हम उसके ऊपर में आवाज उठाएंगे। लेकिन इस नीयत के ऊपर में ही अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो मैं वहां पर क्या करूंगा? मेरे खिलाफ में 100 वीडियो बनाए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर में, लेकिन जब मैं ये सिस्टम को एक्सपोज करता हूं तो उसके ऊपर में कोई वीडियो क्यों नहीं बनाता है? उसको सहयोग कोई क्यों नहीं करता है? एक तरफ में वही शिक्षक मुझसे ये बोलते हैं कि सर आपने अपने ऊपर में इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, ध्यान रखिए, बाउंसर्स को सर रख लीजिए अपने पास में। एक तरफ में वही ये बात कहते हैं कि थोड़ा सिस्टम के डिपार्टमेंट से बन करके रहिए, अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद में तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब ये पूरा मुद्दा शांत हो गया होगा ना, तब 6 महीने बाद तुम्हारे साथ में क्या क्या होगा, और तुम आकर के यूट्यूब पर भी तुम ये बात बोलोगे, कोई तुम्हारे सहयोग में नहीं रहेगा। ये बच्चे तक ही तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, और सिर्फ पीड़ा होगी तो तुमको होगी। आप एसएससी के खिलाफ बात करते हैं, आप यहां पर कहीं ना कहीं सिस्टम में कमियों के ऊपर में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब मैं पूरा ये वीडियो लेकर के आता हूं, मैं उन सभी शिक्षकों से पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों ने इसके ऊपर में वीडियो बनाया, कितने लोगों ने इसको टेलीग्राम में शेयर किया? क्या ये अपने आप में जान हथेली पर रख करके बनाई गई वीडियो नहीं थी? क्या अपने आप में इनको एक्सपोज करने की वीडियो नहीं थी? मेरी वीडियो आने के पहले वेंसिस्को नाम भी किसी को पता था क्या? ऐसा सिंफ्रा नाम भी किसी को पता था क्या? उसको एक्सपोज करने वाला मैं हूं, उसको लाने वाला यहां पर मैं हूं, एक एक चीज को बताने वाला यहां पर मैं हूं, और क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर में होता है कि मैं इनसे मिला हुआ हूं। मेरे ऊपर में यह सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि 5 स्टार अंदर की यह मीटिंग है। क्या पता इस मीटिंग में हो सकता है मैं भी मास्क पहन के बैठा हूं, यह भी तो हो सकता है, या क्या पता मेरा कोई पर्सन बैठा है, या क्या पता इनका पर्सन ला करके दे रहा है। तो इतनी चीजें तुम्हें जाननी ही क्यों है? आपको सिस्टम को एक्सपोज करना, भाई इतनी सारी डेटा हमने कलेक्ट करने के बाद में, ये सारा डेटा दिखाने के बाद में, मैंने मेरे भाई अलग अलग यूट्यूबर्स को पहले फोन किया कि वो नेशनल मीडिया तक इसको बात पहुंचा पाए, जिसमें ध्रुव राठी की टीम भी थी, जिसमें शुभांकर सर भी थे और काफी सारे लोग भी थे। और मैंने उनसे पूछा भी ये बात कि सर मेरे पास में इतने सारे सबूत हैं, क्या आप इसके ऊपर में आपकी टीम मिलकर के मेरे साथ में रिसर्च करके वीडियोस बना सकती है? ठीक है, हम सिस्टम को एक्सपोज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा सर देखिए बहुत सिंपल सी एक बात बताते, दोनों की तरफ से और भी काफी सारे टीम्स थे, कि सर हम उसके ऊपर में वीडियो बनाते हैं जो पब्लिक डोमेन में होता है, जो इजिली हर किसी के पास में एक्सेसिबल होता है, हम वो सबूत दिखा सकते हैं। आपके पास में जो है वो पब्लिक डोमेन नहीं है, और इसके ऊपर में मुझे नहीं लगता कि हम वीडियो बना सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे भाई पीछे हट जाते हैं इस बात को लेकर के कि बहुत एक सेंसिटिव इश्यूज है, और यहां पर अगर हम आए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब खतरा लेने के लिए आदित्य रंजन है, पंगे लेने के लिए आदित्य रंजन है, जान जोखिम में डालने के लिए आदित्य रंजन है। और जब वो इतना करते हैं तो एट द एंड में आकर के उन्हीं के ऊपर में क्वेश्चन मार्क अप कर देंगे, और आकर के ये बोल देंगे कि आप 5 स्टार होटल में मिलने चले गए, आप जाकर के जो है यहां पर उनके साथ में मिल गए। क्या ये सवाल वाजिब बनता भी है? कितने लोगों ने मेरे से फोन करके ये पूछ लिया यहां पर कि सर आप ठीक तो हो, कोई मानसिक प्रताड़ना से तो नहीं गुजर रहे हो? सर कितने लोगों का फोन आ गया, दिन में 10-10 कॉल धमकी की आती थी, उठा लेंगे तुमको। रेकी लगी हुई थी मेरी, यहां पर गाड़ी से लोग पीछा करते थे, मैं घर अकेले नहीं जा पा रहा था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटा और लगातार मैं यहां पर काम करता रहा।
क्या उसका यहां पर इस तरीके से मुझे सिला मिलना है? आप मुझे ये बताओ, मैं आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। मतलब एक बंदा जो खुद सिस्टम के अंदर में जाकर के घुस रहा है, जो खुद यूट्यूब पर आकर के इतनी बड़ी बात कह रहा है सीबीआई जांच, और वो यहां पर वो खुद सिस्टम के लोगों से मिलेगा, ये अपने आप में एक बुलशिट है मेरे भाई, यहां पर अपने आप में नादानी भरी बात है और कुछ भी नहीं है। सीबीआई जांच होती है तो पता है क्या होता है, सबसे पहले मेरे भाई यहां है ना, मैं सही हूं गलत हूं फर्क नहीं पड़ता, पूरी तरीके से इंट्रोगेशन होता है वो सभी लोगों का जो इस पूरे चेन में इन्वॉल्व है। मेरी वीडियो आने के बाद में उन सभी लोगों की हालत खराब होगी और सारे के सारे लोग बैकफुट पर हो गए जिन्होंने मुझे सारा प्रूफ दिया था, सिर्फ इस बात पे कि सर आपने जाकर के सीबीआई की जांच क्यों कह दी। हम तो आपको जो है अपना सारा प्रूफ दिया ये समझ करके कि आप जो है बच्चों को अपने तरीके से रखेंगे, हमें नहीं पता था कि आप सीबीआई जांच की मांग करेंगे। मैंने कहा सर सीधी सी बात है, देखो अगर सिस्टम में गलती है ना तो मैं यहां पर उस गलती के खिलाफ किसी हद तक जाने को तैयार हूं। जितने शिक्षकों के फोन आए उन्होंने कहा सर सीबीआई जांच के लिए आप ऐसे जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पीआईएल के, मैंने डन है सर, सीबीआई जांच होगी तो आपको पता भी आपका फोन सबमिट हो जाएगा, आपका लैपटॉप सबमिट हो जाएगा, 6 महीने तक आप यहां पीड़ा में रहेंगे, बार बार आपको इंट्रोगेट करने के लिए बुलाया जाएगा, आप बाथरूम करने तक जाएंगे वहां पर भी 2 बंदे आपके पीछे जाएंगे, सर सुबह बुला दिया जाएगा, शाम को 6 बजे तक आपको वहां पर डिटेन करके रखा जाएगा और बार बार आपसे इंक्वायरी पूछी जाएगी, आपको सरकारी गवाह भी बनना पड़ सकता है और इस दौरान आपका पूरा टीचिंग करियर एक फुल स्टॉप पर आ सकता है, आप क्लास ही नहीं ले पाएंगे, आप मेंटली इतना प्रताड़ित हो जाएंगे कि जीवन में नाक पकड़ लेंगे, कान पकड़ लेंगे कि कुछ भी हो जाए और कितना भी गलत क्यों ना हो जाए, अपना धंधा चलाओ लेकिन यहां पर जाकर के गलत के ऊपर में आवाज मत उठाओ। मैंने हर वो बात कही कि कोई बात नहीं सर, अगर ये सुधर गया तो मेरे एक प्रताड़ित होने से फर्क नहीं पड़ता है, अगर इससे बच्चों का भला हो जा रहा है तो मैं वो 100 बार करने को तैयार हूं। मानता हूं मेरी उम्र कम है, मानता हूं मेरे एक्सपीरियंस कम है, लेकिन मेरे जज्बे में कहीं पर कोई कमी नहीं है, मेरी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं है। जिस लेवल तक गया हूं भाई, कितने लोगों को आपने देखा आकर के यूट्यूब पे इतना डेप्थ लेवल का रिसर्च करके बनाना, पता है रिसर्च क्या हो रहा है, मैं भागा कैसे, रिसर्च कैसे हो रहा है, इस एंगल से इसको दिखाओ, रिसर्च कैसे हो रहा है, हर एक स्टेप पर मेरे को कहीं ना कहीं जो है टारगेट किया जा। पहले तो यहां पर जब डिटेन नहीं हुए तो वीडियो ये बना दी गई, जो डिटेन नहीं हुए वो नकली टीचर है, फिर डिटेन हो जाते हैं तो ये बना दिया जाता है कि वो तो खाली फालतू का दिखावा था, यानी मेरा 2023 भी दिखावा था, 2024 भी दिखावा था, 2025 भी दिखावा था, सिस्टम को एक्सपोज करना भी दिखावा था। तो चलिए अगर हमारी चीजें दिखावा थी तो आपने सच्चाई में क्या कर लिया, आप मुझे ये बता दीजिए। हम किसी भी सूरत में किसी भी हाल में इस प्रोटेस्ट को मरने नहीं देना चाहते थे, हर वो कदम हमने उठाया जिसके ऊपर से बार बार सिस्टम के ऊपर में ये प्रेशर बने, बार बार यहां पर ये जो है मेंटेलिटी बने कि भैया ये खत्म नहीं हुआ है। बीच में हमने और भी आवाज उठाने की कोशिश की तो एसआईआर के चलते पार्लियामेंट में इतना हंगामा है कि कोई उसके ऊपर में सुनवाई नहीं हुई। बार बार हम इस चीज को मेरे भाई ट्रैक पे लेके जा रहे थे, क्या होगा मैं आपको बताता हूं मेरे भाई। ये सारी चीजें करने के बाद में एक शिक्षक को हमने फोन भी किया, हमने उनसे सारी चीजें शेयर भी की कि सर ऐसे ऐसे करके लोगों से हमें इनपुट मिल रहे हैं और ये सर इस तरीके से हम जो है सारी जानकारी बाहर निकाल रहे हैं और हम ये तक बता देंगे कि सीजीएल का पेपर कब डेट में होगा, 9 तारीख से 27 तारीख को होगा, सेंटर्स में यहां पर बुक हुआ है कि नहीं हुआ है, बिहार के कौन कौन से सेंटर्स अभी ऐसे हैं जो अभी स्थिति में नहीं है पेपर कंडक्ट करवाने को, लेकिन उनको भी दे दिया गया और ये कितनी गलत बात है सर, इससे बच्चों का भविष्य तबाह होगा। आप बात को समझिए और हमें इसके ऊपर में जल्दी कॉल लेना पड़ेगा, जल्दी एक्शंस लेने पड़ेंगे और मिलकर के करें तो बेहतर हो। और ये मेरे भाई बात पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी टीचर को खुद उतर करके ये सारी चीजें चेक करनी पड़ रही है। आप 2017 के वक्त को याद करिए जहां पर एक टीचर को मेरे भाई सॉल्वर बनना पड़ता है, एक बच्चे का पेपर उसको अपने ऑफिस में अपने लैपटॉप से मेरे भाई देना पड़ता है और किस वजह से, ताकि वो सिस्टम को एक्सपोज कर पाए, वो लाकर के सारी बातें जो है वो सामने रख पाए कि देखो कैसे पेपर मेरे तक एक्सेसिबल हो जाता है, कैसे मेरे तक पेपर पहुंच जाता है, अगर मुझ तक पहुंच जाता है तो ये किसी तक पहुंच जाता है और फिर वो एक जन आंदोलन में बदलता है और वहां पर पूरा प्रक्रिया बदलता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस नजरिए से बात करूं कि उस टीचर ने बैठ करके पेपर सॉल्व किया तो इसका मतलब वो सॉल्वर हो गया। इसका मतलब यहां पर क्या वो मेरे भाई टीचर जो है वो मिली भगत की उसने, क्या उसने पैसे ले लिए वहां पर? ये अपने आप में एक बहुत गलत मानसिकता है कि किसी चीज को आप देखते किस नजरिए से है। और नैरेटिव अगर बनाना है ना तो मुझे लगता है इतना कलेजा होना चाहिए कि आप यहां पर एसएससी के खिलाफ बात करें, आप सिस्टम के खिलाफ बात करें। भाई मेरे खिलाफ बात करके कर क्या लोगे? क्या इससे जीत मिल जाएगी? क्या हो जाएगा मेरे से? आप ये बता दीजिए कि ये आदित्य ने ये किया, आदित्य ने वो किया, आदित्य ने वो किया, आदित्य ने वो किया। दिन में 10 वीडियो मैं रोज देख पा रहा हूं। अगर इससे सुकून मिलता है तो आप करिए काम, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं सिर्फ अपने बच्चों के लिए बना रहा हूं ताकि उनको ये सारी बातें स्पष्ट तरीके से समझाया जा सके, स्पष्ट तरीके से बताया जा सके। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमने अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी। भाई कहां से प्राइवेट की है? किसी के बाप की औकात नहीं है कि मेरी वीडियो को प्राइवेट करके दिखा दे और किसी की औकात नहीं है कि मेरे नाखून को खरीद के दिखा दे। इतना मेरे भाई यहां पर मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है। किसान का बेटा हूं, बिहारी हूं और बहुत डंके से यह बात बोलता हूं कि ईमान बहुत तगड़ा है, ईमान बहुत सच्चा है।
कैपेसिटी नहीं है ना किसी इंस्टीट्यूट की तब थी जो मुझे खरीद पाए, और ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की अब है कि मेरा मुद्दा शांत करा पाए और मेरा मुंह बंद कर पाए। अभी तो मैंने छोटी सी बातें निकाली है इनकी, अभी तो मैं पूरे पर खर्चे खोलूंगा, और मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे के जो मैं स्टेप्स ले रहा हूं इनको और एक्सपोज करने के लिए, उसको जाकर के ऐसे यहां पर बता देना कि आप जी आकर के तो मिले हुए हैं। पूरी ऐसी तैसी कर दी वहां पर जाकर के। अब कोई भी इनपुट निकालने के पहले भी यहां अगला बंदा 4 बार सोचेगा कि भाई इसको हम क्यों बताएं। इन कंपनीज ने ऐसा प्रोपेगेंडा फैला दिया कि इसने तो हमें एक्सपोज किया है, इसने तो हमें बताया है। एक काम करते, इसको ही ऐसा फंसा देते हैं कि उसके बाद में ये हम एक्सपोज करने के लायक ना रहे। हजार हजार करोड़ की ये कंपनियां जब ये मेरे इरादों को कमजोर नहीं कर पाए, मेरी मुंह को नहीं दबा पाए, मेरी आवाज को नहीं दबा पाए, तो अब इन्होंने नैरेटिव क्या सेट किया कि ठीक है भाई इसने हमें एक्सपोज किया, एक काम करते हैं किसी भी तरीके से इसको फंसा देते हैं, किसी भी तरीके से इसके खिलाफ नैरेटिव बना देते हैं। और जैसे हम ये मार्केट में थोड़ी सी बात इतना छोड़ देंगे कि आदित्य सर फलाने से मिलने आए, उसके बाद में देखो कैसे इनका विश्वास उठता है सारा बच्चों का इनसे ऊपर से, सारे टीचरों का विश्वास कैसे उनके ऊपर से उठता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए एक पल के लिए कि मेरी मीटिंग किसी से हुई भी, उसके बाद मैंने कौन ऐसी चीज कर दी जिनके कारण हमने उनको चमका दिया या हमने आवाज को दबा दी? क्या मैंने वीडियो प्राइवेट की? क्या मैंने मेरे भाई यहां पर उनको पॉलिश किया करके? क्या अगली वीडियो में आकर के उनकी तारीफ करने लगे? देखो यहां पर ये वीडियो में रेगुलर कमेंट्स है, कैसे प्राइवेट हो गया ये? किसकी औकात है यहां पर कि प्राइवेट करके दिखा दे? आपको मैं यहां पर शॉर्ट में जाकर के मैं आपको न्यूएस्ट कमेंट में दिखाता हूं। कोई भी बात है ना, भागा मत करो। मैंने कहा ना वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। 36 मिनट, 42 मिनट पहले, 42 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, एक एक कॉन्स्टेंटली हर दिन हर समय इसके ऊपर में 1 डे अगो, 2 डे अगो, 3 डे अगो। अरे प्राइवेट ही करनी होती तो मेरे भाई मैं वीडियो बनाता क्यों? मुझे बस ये बता दो। और कुछ लोगों ने ये कहा कि प्राइवेट करो, पब्लिक करो, इससे रीच कम हो जाती है। अरे ठीक है, रीच कम हो जाती है, आप रीच बढ़ा देते, अपने टेलीग्राम पर शेयर करके बना देते, आप इसके ऊपर में 4 वीडियो बना देते। कितने टीचर्स ने मेरे इस आवाज को उठाने के बाद में भी एक वीडियो बनाई? कितने लोग अपने ऊपर में जोखिम लेकर के गए, डिपार्टमेंट का प्रेशर लेकर के गए? कितने लोगों ने लेकर के गए? सिस्टम से लड़ने की औकात नहीं है यहां पर, उसके खिलाफ वीडियो बनाने की औकात नहीं है, और मेरे खिलाफ आप 10 वीडियो बनाकर के नैरेटिव सेट करते हैं वहां। इससे क्या हो जाएगा? जीत मिल जाएगी आपको? कुछ नहीं होगा। बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे आप, नाश करेंगे उनका। भाई साहब आप ये बताओ, ये पर्सन सरकारी नौकरी में रह चुका है, दिल्ली पुलिस में यहां पर जो है जॉब कर चुके हैं, और उसके बाद भी कितने देर पहले वीडियो आती है यहां पर? आप देखो 18 घंटे पहले वीडियो आती है। एक एक रेट यहां पर ये खुलासे करके बताते हैं, हर एक चीज वहां पर बता रहे होते हैं। ये भी पर्सन तो काम कर रहा है। पूरे कंट्रोवर्सी में रैंकस गुरुकुल टीम की तरफ से एक वीडियो बता दीजिए जो किसी टीचर ने बनाया हो और कंट्रोवर्सी पर बनाया हो, जहां पूरी मार्केट पीछे पड़ी हुई है। वहां पर हमारे एक शिक्षक ने भी मेरे भाई किसी के खिलाफ कोई लाइन नहीं बोली आकर के यूट्यूब पे, क्योंकि हम सब ये बात बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें सिस्टम से लड़ना है, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है। और हमारे सारे टीचर्स उसी बात पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से करके सिस्टम को एक्सपोज करे, किसी भी तरीके से करके प्रोटेस्ट को ना लड़े, इसको खत्म ना होने दे। बस अब लग गए यहां पर, बस आदित्य को लपेटो। इन लोगों ने ऐसा फंडिंग मारा है कुछ लोगों के ऊपर में कि बस तुम्हें हम ऐसा कर देते हैं, इस तरीके से यहां पर कर देते कि तुम जाकर के ब्लेम कर दो, तुम जाकर के उठा दो। है क्या भाई मेरे आपके पास में? जबरदस्ती की बातें हैं, जबरदस्ती का पॉइंट है यहां। मैं किस चीज के ऊपर में लगा पड़ा हूं यार कि भाई किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, ये देखो ये 3 है। मैंने आज तक आप लोगों को ये चीजें यूट्यूब पर नहीं दिखाई, और बैकग्राउंड में मेरा ये काम हो रहा है। 31 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त आज हो गया, सिर्फ एक वीडियो में यूट्यूब पर लेके आया, एक लाइव क्लास में ले पाया हूं। इस तरीके से मैं मेंटली पूरा घुसा पड़ा हूं इसके अंदर। मैं रात में सपने में भी सोता हूं तो दिमाग ये लगाता हूं अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हम कैसे करेंगे, अगली प्लानिंग हम कैसे करेंगे, कैसे यहां पर और किसको एक्सपोज करें, कैसे सरकार तक ये सारी बातें पहुंचाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से कॉन्स्टेंटली कॉल पर सारी बातें कर करके यहां पर समझाना, बताना कि सर ये ऐसा गलत हुआ है, ये इस तरीके से हुआ। अपोजिशन भी साथ में है, सत्ता पक्ष के लोग साथ में है। और कल के दिन अगर मान लीजिए कोई अपोजिशन का लीडर संजय सिंह के साथ में हमने फोटो खिंचवा लिया, तो क्या हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? भाई ज्ञापन देने गए, शानदार तरीके से गए हैं और वीडियो सामने लेकर के आए हैं वहां पे। इतना तो सोचो कि ये जो डेटा निकल करके आता है, क्या मेरे जेब में ला करके कोई रख के चला जाएगा? और क्या मैं हीरो बनने के लिए काम कर रहा हूं? अरे नहीं बनना हीरो भाई, आप ही बन लो ना, आप बन जाओ हीरो, क्या प्रॉब्लम है? आप घुस जाओ इतने अंदर में, आप निकाल लो ये सारी चीजें। किसी ने हाथ पकड़ा है? किस शिक्षक को मैंने मना किया है कि तुम डिपार्टमेंट के अंदर या सिस्टम के अंदर घुस करके वीडियो मत बनाओ? मेरी वीडियो के सपोर्ट में ही 4 वीडियो बना देते, बच्चों के सपोर्ट में ही 4 वीडियो बना देते, वहां पर जाकर के ये सारी बातें कहते। कहां किया आपने? मेरी लड़ाई सिस्टम से, और बार बार कह रहा हूं कुछ लोगों की लड़ाई मेरे से है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा, ऐसे जीत मिल पाएगी।
ठीक है, मैंने पहले भी ये बात कहा है कि जड़ें इतनी खराब हैं, इतनी भीतर तक सारी चीजें जा चुकी है ना, इतनी भीतर तक सारी चीजें जा चुकी है कि जब तक सारे टीचर्स यूनाइट नहीं होंगे, सबका एक मत नहीं होगा, सबका एक विचार नहीं होगा, सारे बच्चे यूनाइट नहीं होंगे मेरे भाई, आने वाले समय में 10-20% नौकरियां ही तुम्हारे लिए असली बचेंगी, बाकी सारी नकली बचेंगी। कितने बेहतर तरीके से तुम्हें यह बात मैंने समझाया कि किस तरीके से पेपर सेंटर पर सेट होते हैं, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, बताने वाला कौन है? साला एडिक्विटी कल भी और आज, ये तो मैं पहले से बोल रहा हूं। वेंसिस्को ने कल भी गड़बड़ी की, वेंसिस्को ने आज भी गड़बड़ी की, और जो इनको मेरे ऊपर में एक्शन लेना है ले ले मेरे भाई। ना तब दबा पाए थे, ना अब दबा पाएंगे, ना कल उखाड़ पाए थे कुछ मेरा, ना आज उखाड़ पाएंगे। ये चोर थे, चोर है, बच्चों के भविष्य के साथ में गलती की, गलती कर रहे हैं, और इनको जड़ से उठाना जरूरी है, इनको खत्म करना जरूरी है। इसमें हो सकता है टॉप लेवल तक के लोग भी मौजूद हो, तो उनको खोद करके निकालो, उनको बाहर निकालो वहां पे, उनको खत्म करो। सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी बिठाओ। मैंने पिछली बार भी कहा, सारे लोग कमेंट में लिखो सीबीआई इंक्वायरी, इस बार भी मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन जहां तक जाना जाओ ना। आप ये देखो यार, मैं पूरे तरीके से एनग्रॉस्ड हो चुका हूं इसके अंदर में कि क्या करें कि जिससे हमारे बच्चों को न्याय मिले, जिससे मिले। प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं मिल रहा था, सब लोगों ने हाथ पांव मार करके देख लिया वहां पर, और पूरी तरीके से आदमी लगा पड़ा है। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट 26 अगस्त का है, अभी ऑन द वे है। मैं बताना नहीं चाह रहा था ये बात यूट्यूब पर आकर के। 3 दिन की कैपेसिटी है, कोई रामलीला मैदान में लाकर के परमिशन लाकर के इस समय मुझे लाकर के दिखा दे भाई। 3 दिन की परमिशन है, 23 से लेकर के 26 तक। और अभी भी ये बात मैं घोषणा नहीं करूंगा कि तुम्हें आना है कि नहीं आना, अभी ऑन द वे है चीजें। ये भी हम पूरा अप्लाई, और इसके बारे में लोग ये बोलेंगे आपने बताया नहीं। कौन से टीचर के ग्रुप में मैंने शेयर नहीं किया है? हर वो टीचर को अपने एक स्टेप मैंने बताए हैं, हर एक टीचर इस बात का साक्षी है। जंतर मंतर से लेकर के, रामलीला ग्राउंड से लेकर के, और भी 4 ऐसे दिल्ली में जगह है जहां पर करेंगे। अब फिर वही बात है, मैं जैसे ये बात यहां पर यूट्यूब पर बोलूंगा, पुलिस वालों को इनपुट मिल जाएगा। इनपुट मिलने के बाद में तुरंत वहां पर हर वो कोशिश करेंगे कि इसको खत्म कर दो, क्वैश कर दो। क्यों 15 अगस्त के पहले परमिशन नहीं मिला भाई? 15 अगस्त के पहले अगर खुद प्रोटेस्ट कर लेते, वहां पर हम ही को देशद्रोही बना दिया जाता। जिस व्यक्ति पे प्रोटेस्ट करने पे सेडिशन की धारा लगा दी जाती है, पहले धरने पे ही देशद्रोह उसको बना दिया जाता है। और किस बात का देशद्रोही बना मैं? इस वजह से कि मैंने बच्चों के साथ हो रही गलती को ऊपर में उठाया वहां, और इस बात पर यह सरकार क्या करती है? देशद्रोह बना देती है। सिस्टम के लोग यहां पर क्या कर देते हैं कि हाँ भैया एडिक्विटी से मिले, ये बना देते हैं। तो एक पल उतना ही तोड़ो जितना इंसान सह पाए। एक वक्त हर इंसान के ना एक अपनी पोटेंशियल होती है, अगर वो टूट जाता है, अगर वो बिखर जाता है मेरे भाई वहां पे ना, तो उसके बाद में वो इंसान इन सभी चीजों से बहुत दूर हो जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरीके से लोगों ने बॉलीवुड में उसकी हाल की कि एक पल के बाद में उसको दुनिया छोड़ करके ही जाना पड़ा, और बहुत अच्छा काम वो व्यक्ति कर रहा था। पूरी बॉलीवुड एक तरफ में और वो इंसान एक तरफ में, वहां पर अंत में उसको अपने जीवन को ही त्यागना पड़ा। ऐसी नौबत मेरे लिए मत लेकर के आओ, ठीक है? जब सिस्टम के खिलाफ की बात की आवाज है तो उसके ऊपर मिलकर लड़ते हैं, अच्छा करेंगे यार, बेहतर करेंगे वहां पे। और ये फालतू के जो नैरेटिव्स हैं, प्रोपागेंडास हैं, जो साले ये कंपनीज फैला रहे हैं, कृपया इनके चक्करों में ना पड़े। हर वो इंक्वायरी की हमने डिमांड की है, चाहे वो सीबीआई की हो या फिर एसएससी की तरफ से, अगर कोई भी इंक्वायरी बिठाता है मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा, मेरे सारे लोग कोऑपरेट करेंगे, सारे शिक्षक कोऑपरेट करेंगे। जिस इंसान के नियत में खोट होता, वो यहां पर क्यों आकर के सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता? आकर के क्यों यहां पर सिस्टम को एक्सपोज करता? आकर के क्यों ये सारा धरना लेता? क्या यहां पर लोगों को ये नहीं पता है कि आदित्य रंजन यहां पर ये लगे पड़े हैं पूरा धरना लेने में, और इनको बिठा दिया तो पूरा धरना खत्म? मैं भाई नहीं दे पाऊंगा किसी को जवाब। मुझे लगता है कि मेरे कर्म है जो मैं कर रहा हूं, मेरा भगवान जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, मेरी टीम जानती है, मेरे साथ के लोग जानते हैं, और इसके अलावा मेरे पास में और कुछ भी नहीं है कहने को। बाकी आप लोगों को जो डिसाइड करना है आप करिए। और सभी शिक्षकों से भी मैं ये बात कहूंगा कि कृपया किसी ने कोई अफवाह फैला दी या किसी के पास कोई अफवाह बन करके चली आई, तो कृपया उसको भागने के पहले, चेज करने के पहले एक बार हमसे भी बात कर सकते हैं आप, बड़ा अच्छा होगा। साथ में ये मत भूलिए कि अगर ये एसएससी में ये करप्शन अगर चलता रहा तो पढ़ाने लायक आप भी नहीं रहेंगे, पढ़ाने लायक हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब सिस्टम में सही लोगों की भर्ती नहीं होगी तो पढ़ाओगे किसको? इसीलिए सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया सहयोग करें, फालतू के नैरेटिव्स में ना पड़े, जो ये लोग सारी चीजें फैला रहे हैं इनके पीछे ध्यान ना दें, और ये डिसाइड करें मिलकर के कि आगे क्या करना है। मैं बार बार कह रहा हूं आगे क्या करना है। मेरी नियत पहली वीडियो में, मेरी नियत इस वीडियो में, आने वाली 100 वीडियोस में आपको एक ही बात दिखेगी कि भैया आगे क्या करना है, किस तरीके से यहां पर जो है गलत के ऊपर में आवाज उठाना है, और कैसे यहां पर हम इनको सही ट्रैक पे लेकर के आएंगे। इस बात को जान लीजिए, मेरी मंशा बहुत साफ है, बहुत क्लियर है,
और आप जितना सहयोग देंगे हम उतना तेजी में लड़ेंगे। और अगर आपको 1% भी यहां कलेजा नहीं है, आपके पास में 1% भी इतना जिगरा नहीं है कि आप सिस्टम को एक्सपोज करने में मेरे साथ में आ पाए, तो कृपया करके मेरे खिलाफ आवाज मत उठाइए, क्योंकि मेरे खिलाफ हर उठी आवाज बच्चों के खिलाफ उठी आवाज के बराबर होगा। मेरे खिलाफ हर वो शब्द यहां पर बच्चों के ऊपर कहे गए शब्द के बराबर होंगे, और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। बस मेरा इतना सा कहना है। जय हिंद।